हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इसके पहले हम क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग होता क्या है। मीन्स सोचना, बहुत ज़्यादा सोचना किसी चीज़ के बारे में। ओके, जो प्रॉब्लम का कुछ सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, क्रिटिकली सोचना। और हम रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का भी पूरा कवर कर चुके हैं, उसकी स्ट्रेटजीज़, मीनिंग, डेफिनेशन, सब कॉन्सेप्ट उसका क्लियर कर चुके हैं, उसका इंपॉर्टेंस भी देख चुके हैं। तो आज हम देखते हैं क्रिटिकल थिंकिंग का इंपॉर्टेंस। सो फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ डोमेन जनरल थिंकिंग स्किल। मीन्स जो थिंकिंग स्किल है उसी का ही एक डोमेन जनरल, एक जनरल पार्ट है क्रिटिकल थिंकिंग। ओके, मतलब ज़्यादा सोचना, ये थिंकिंग स्किल का ही एक वो भी पार्ट है। तो जो क्लियरली एंड रेशनली, मीन्स जो स्पष्ट, एकदम क्लियर, और जो तर्क संगत, मतलब रेशनली, लॉजिकली बात हो, तो किसी भी चीज़ के बारे में क्लियरली एंड रेशनली सोचना, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जो हम चूज़ करते हैं, जिस प्रॉब्लम को हम चूज़ करते हैं या फिर किसी एक पॉइंट को हमने चूज़ किया, उसके बारे में हम क्लियर एकदम सोच रहे हैं कि हाँ, एक उसका एक मतलब रूट होना चाहिए, एक मेथड होना चाहिए, और वो एक सीक्वेंस में होना चाहिए और लॉजिकली होना चाहिए, विद लॉजिक एंड रेशनली। तो फिर वो क्या होगा, एक क्रिटिकल थिंकिंग होगा। ओके, और देखिए जो क्रिटिकल थिंकिंग है ये आपको हर फील्ड में ही इसका यूज़ नज़र आएगा। आप किसी भी फील्ड में काम करें, एजुकेशन, रिसर्च, फाइनेंस, मैनेजमेंट एंड लीगल प्रोफेशन, तो यहाँ पे सब जगह पे ऑब्वियसली क्रिटिकल थिंकिंग इम्पॉर्टेंट ही है। आपको हर जगह पे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आप इस फील्ड में या फिर और किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग इम्पॉर्टेंट है। बट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इन्हीं एरिया में ये क्रिटिकल थिंकिंग की ज़रूरत है, वो आपको हर जगह ज़रूरत है। आप अगर क्रिटिकल थिंकिंग सोचने में या किसी प्रॉब्लम को सिस्टमेटिकली, मतलब एक व्यवस्थाई रूप से, एक व्यवस्था बना के किसी एक अच्छे तरीके से अगर आप किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं अपनी लाइफ में या अपनी करियर में किसी भी प्रॉब्लम को, तो वो एक आपका असेट होता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ही अच्छे से सिस्टमेटिकली तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपका क्या होगा, असेट होगा। जैसे कि हम बोलते हैं ना, एजुकेशन हमारा असेट होता है, वो हमसे कोई छीन नहीं सकता कभी भी। ओके, तो ये भी उसी के कैटेगरी में आता है कि एक हमारे पास असेट होता है कि हम किसी भी फील्ड में जाएं तो हम बहुत अच्छे तरीके से सोच सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट देखते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द नॉलेज इकोनॉमी। जो इकोनॉमी की मतलब अगर हम देख सकते हैं कि हमें इकोनॉमी के बारे में नॉलेज रखना कितना इम्पॉर्टेंट है, और उसके बारे में क्रिटिकल थिंकिंग, जो आपकी इकोनॉमी की नॉलेज है उसमें जो क्रिटिकल थिंकिंग, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसमें। ठीक है, किस तरीके से आपको इस फील्ड में काम करना है वो क्रिटिकल थिंकिंग पे ही बेस्ड रहता है। हिंदी में इसे बोलेंगे वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था। ओके, हिंदी में ग्लोबल नॉलेज इकोनॉमी बोलेंगे वैश्विक ज्ञान अर्थव्यवस्था। तो ये किससे ड्राइव होती है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी से। जो पूरे वर्ल्ड का नॉलेज इकोनॉमी है, इकोनॉमी के बारे में हम कैसे होता है, नॉलेज और टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन के बेस पे होता है। तो इसमें जो पर्सन काम कर रहा होता है इस फील्ड में, तो वो कैसा होना चाहिए, वो क्विक और प्रभावी रूप से जो चेंजेस है उससे निपटने में वो सक्षम होना चाहिए। वो पर्सन जो इस फील्ड में काम कर रहा होता है, या गवर्नमेंट को ले लीजिए, तो उस गवर्नमेंट में जो पर्सन है, या फिर जैसे वित्त मंत्री ले लीजिए जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो वो इस फील्ड में अगर काम करें तो उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ, कब कैसी सिचुएशन है, उससे निपटने में उन्हें तुरंत ही, मतलब इफ़ेक्टिवली वो सक्षम होने चाहिए, एबल होने चाहिए कि हाँ, कब कैसी सिचुएशन में उन्हें किस तरीके का डिसीजन लेना है, क्या चेंजेस करना है, उन्हें उसकी जानकारी होनी चाहिए। और ये कैसे पॉसिबल है, क्रिटिकल थिंकिंग्स के ही वजह से। ओके, तो देखिए जब जैसे इकोनॉमी के फील्ड में कुछ नई चीज़, कुछ नया चेंजेस आता है, तो वो क्या होता है कि इसे क्या डिमांड होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी हो, इंसान के अंदर इंटेलेक्चुअल स्किल्स हो ताकि वो डिसीजन ले सके, और एबिलिटी हो जिससे कि वो एनालाइज कर सके, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने में ज्ञान के जो नॉलेज है उसके डाइवर्स, मतलब कि विभिन्न जो उसके सोर्सेज हैं उसको इंटीग्रेट करने में, उसको पूरा मतलब पूरा एकीकृत करने की क्षमता पर वो उसकी मतलब पकड़ होनी चाहिए। तो जब इंसान अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग करता है तो वो ऐसे जो इस तरीके की जो सिचुएशन रहती है, ऐसी स्किल, ऐसी थिंकिंग को ना वो बढ़ावा देती है कि वो ऐसी सिचुएशन में अच्छे से वहाँ पे मैनेज कर सके चीज़ों को।
और जब वर्क प्लेस है तो वहाँ पे कोई भी जैसे चेंजिंग कोई वर्क प्लेस है तो वहाँ पे वो कोई कंपनी है, वहाँ पे कोई चेंजिंग चाहिए तो फास्ट चेंजिंग कर सके। और जब क्रिटिकल थिंकिंग रहेगी तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब फ़ायदा होता है, बेनिफिट करता है कि इंसान फटाक से वो चेंजिंग कर सकता है। तो क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एग्जांपल के लिए देख लेते हैं कि कोई कंपनी है और वो कोई प्रोडक्ट बनाती है और अचानक से उसका डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जो इंटेलेक्चुअल पर्सन रहेंगे वो ज़्यादा मतलब ऐसे सोचेंगे, विचारेंगे कि किस तरीके से हम इसे और अपना इस प्रोडक्ट को और बढ़ा सकते हैं ताकि पब्लिक में और ज़्यादा ये जाए और हमें फ़ायदा हो। ओके, कैसे हम लोगों तक, कंज्यूमर तक ये अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके और कितने जल्दी फास्ट काम कर सके। तो ये सारी थिंकिंग उसे इवेल्युएट करने की, उसका आकलन करने की, तो ये सारी थिंकिंग उनकी जो स्किल है वो कैसे आएगी, क्रिटिकल थिंकिंग से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग इन्हेंसेस लैंग्वेज एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो लैंग्वेज को भी और जो प्रेजेंटेशन स्किल्स होती है उसको भी बढ़ाने में हेल्प करती है। क्लियरली मीन्स स्पष्ट सोचना और सिस्टमेटिकली सोचना, व्यवस्था रूप से मतलब एक व्यवस्थित तरीके से सोचना, मतलब कि स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से सोचना जो हमारी हमारी जो एक्सप्रेस आइडियाज़ होते हैं उसे अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर सकता है इंसान। अगर अगर वो किसी पॉइंट पे या किसी इशू पे अगर बात करना चाहता है तो वो थिंकिंग कर रहा है, तो अगर उसकी क्लियरिटी होगी, उसमें सिस्टमेटिकली रहेगा तो वो इम्प्रूव कर सकता है अपने आइडिया को व्यक्त करने में, किसी से एक्सप्रेस करने में वो अच्छे से बता सकता है बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी फेयर के वो अच्छे से उसे एक्सप्लेन कर सकता है, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है। और जो टेक्स्ट होते हैं जैसे कि कोई ग्रंथ हुए, जैसे किसी भी लैंग्वेज में हुए, तो अगर वो कोई क्रिटिकल थिंकिंग करते, जैसे हम देखते हैं कि जो हमारे पुराने पुराने जो हमारे पूर्वज लिख के रखते हैं ग्रंथ या फिर कोई ऐसी बुक्स वो लिख के रखते हैं, तो उसका अभी अभी के लोग क्या करते हैं, जो हिस्टोरियन पर्सन रहते हैं उसका ट्रांसलेट करवाते हैं, उसे देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, इसका मीनिंग क्या है, क्या हो सकता है ये। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं तो उन्हें इसका जो कैसा इसका मतलब कि लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है, क्या स्ट्रक्चर है ये, इसमें है क्या, उसका सब कुछ वो समझ सकते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग इसे भी, इस समझ को भी बनाने में मतलब इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें क्या लॉजिक दिया गया है, तो उसका एनालिसिस करने में, तो ये भी क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू इसमें कोई भी पर्सन अच्छे से उसमें अपनी समझ, अपनी पकड़ बना सकता है, अपना इम्प्रूव कर सकता है। ओके, और ये सब उन्हीं का काम होता है जो क्रिटिकल थिंकिंग करे, बहुत ज़्यादा सोच विचार करे, मतलब कि एकदम उसी में बिज़ी रहें, इतना गहन अध्ययन करे किसी चीज़ के बारे में, तो वो लोग ही इन सब चीज़ों के बारे में काम करते हैं। बाकी जो ज़्यादा सोच विचार नहीं रखते या फिर ज़्यादा इतना गहरी सोच में, डीप में नहीं सोचते, वो फिर नहीं कर पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग ही जो जो पर्सन करता है वो ही, जो क्रिटिकल थिंकिंग जिसके पास रहेगी कर सकता है, वो ही ऐसे काम कर सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट्स क्रिएटिविटी। तो जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है वो क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देती है। देखिए, किसी प्रॉब्लम का कोई क्रिएटिव मीन्स रचनात्मक समाधान आने के साथ सिर्फ न्यू आइडिया रखना ज़रूरी नहीं है। कि जैसे आपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन तो ढूंढ दिया, वो क्रिएटिव तो मतलब आइडिया तो सही है, नया है, लेकिन आइडिया ऐसा हो कि किसी यूज़लेस हो, मतलब किसी काम का ना हो, तो वो भी सही नहीं है। बल्कि देखिए, यहाँ पे वही बोल रहा है कि आपने किसी प्रॉब्लम का सलूशन तो दे दिया, भले से वो आइडिया न्यू है, बट ज़रूरी मतलब कि जो न्यू आइडिया है जनरेट किया है पर्सन ने, वो यूज़फुल होना चाहिए और जो काम है उससे रिलेवेंट होना चाहिए, उससे संबंधित होना चाहिए, उससे प्रासंगिक होना चाहिए। आइडिया कुछ दे दिया, ठीक है, कुछ न्यू है, क्रिएटिव है, बट वो किसी काम का ही नहीं है, तो फिर ऐसा भी क्रिएटिव थिंकिंग कुछ काम का नहीं है, या फिर वो क्रिएटिविटी कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए जब क्रिटिकल थिंकिंग इंसान कर रहा है और कुछ वो नए आइडियाज़ जनरेट कर रहा है, तो वो आइडियाज़ ऐसे हो, ऐसे दिमाग में सोच के रखे कि हाँ वो यूज़फुल हो, उसका यूज़ हो सके, जिस काम के लिए आप कर रहे हैं, जिसका सलूशन आप ढूंढ रहे हैं वो काम का हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग यही करता है कि जो नए आइडियाज़ हैं उसका आकलन करने में ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब आप थिंकिंग करेंगे उस पे कि हाँ ये तो मैंने सोच तो लिया, आइडिया तो नया है, बट ये किसी काम का नहीं है, इस काम में ये यूज़फुल ही नहीं है, तो फिर क्या करेगा, वो वहीं पे ड्रॉप कर देगा, फिर दूसरे दूसरे एक ऑप्शन पे वो क्रिटिकल थिंकिंग करेगा। ओके, तो यही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसका कि क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू इंसान क्रिएटिविटी में उसमें बढ़ता है।
तो जब वो थिंकिंग करेगा तो वो कोई बेस्ट ऑप्शन चुनेगा, उसमें से बहुत सारे ऑप्शन उसके पास हैं बट उसमें से कोई एक ऑप्शन चुनेगा, बहुत सारे आइडियाज़ हैं बट एक ऑप्शन चुनेगा। और ज़रूरत पड़ेगा पड़ने पे अगर अगर उसे लगा कि ज़रूरत है इसमें मॉडिफाइंग की, संशोधन की, कुछ चेंजेस की, तो वो भी करेगा। और ये कैसे हो सकता है? क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू ही हो सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिकल थिंकिंग इज़ क्रूशियल फॉर सेल्फ रिफ्लेक्शन। आत्मचिंतन के लिए भी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आत्मचिंतन मतलब कि मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए जो मेरे लिए अच्छा हो, ये सारी चीज़ें सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो एक सार्थक मीन्स मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए हमारे जो हम रहते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है, सही है या गलत है, तो वो उस चीज़ को जानने के लिए हमें ज़रूरत है खुद के लिए जस्टिफाई करने की, खुद पे रिफ़्लेक्ट करने की, जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा डिसीजन है, उस पे रिफ़्लेक्ट करने की, उस पे जस्टिफाई करने की कि वो सही है कि नहीं सही, जो मैंने डिसीजन लिया वो सही है कि नहीं सही है, जो मेरे मोरल हैं, जो मेरे वैल्यूज़ हैं वो सही है कि नहीं है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंसान अपने पे लागू करता है कि मैंने ये जो किया वो सही किया या नहीं किया। जैसे कुछ गलतियाँ हो गई तो फिर वो इंसान बार बार उस पर रिफ़्लेक्ट करेगा, सोचेगा, क्रिटिकल थिंकिंग सोचेगा, क्रिटिकली उस पर सोचेगा कि मैंने ये जो किया गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे से फिर मुझे ऐसा नहीं करना है, या फिर क्यों करना है ऐसा, अगर सही किया तो। वो सारी चीज़ें क्रिटिकल थिंकिंग के थ्रू होती है। क्रिटिकल थिंकिंग एक टूल्स है, मतलब कि सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, अपना आकलन करने के लिए, उसकी प्रक्रिया में एक टूल्स के जैसा है, जो हमें एक टूल्स के जैसा मतलब एक साधन है अपने अपने आप को आकलन करने का, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का। नेक्स्ट पॉइंट है गुड क्रिटिकल थिंकिंग इज़ द फाउंडेशन ऑफ साइंस एंड डेमोक्रेसी। तो जो गुड क्रिटिकल थिंकिंग है वो फाउंडेशन है, नींव है किसकी? साइंस एंड डेमोक्रेसी की, विज्ञान और लोकतंत्र की। तो हम देखते हैं साइंस में जब तक एक्सपेरिमेंटेशन और कंफर्मेशन में मतलब कि एक क्रिटिकल यूज़ होता है, जब तक उसका प्रॉपर रीज़न ना दिया जाए, प्रॉपर उसका मतलब कि ये सही है, कंफर्मेशन ना दिया जाए, तब तक वो सही नहीं माना जाता। साइंस प्रूफ पे बिलीव करती है, ठीक है, जो आँख से दिखता है उसी पे वो बिलीव करती है। तो साइंस में क्या होता है कि क्रिटिकल ही थिंकिंग ही यूज़ होती है पूरा, क्योंकि उसका एक्सपेरिमेंटेशन ही क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस्ड है, कंफर्मेशन ही कि हाँ ये सही है या नहीं सही है, 2 ऑप्शन में से या 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, तो वो कंफर्म करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, वो पूरा क्रिटिकल थिंकिंग पे ही बेस्ड है, इसीलिए उसको इसका फाउंडेशन कहा गया है। ओके, तो एक लिबरल मीन्स एक उदार लोकतंत्र, लिबरल डेमोक्रेसी के मतलब प्रॉपर कामकाज के लिए, फंक्शनिंग प्रॉपर कामकाज के लिए क्या करना एक आवश्यक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कौन? सिटीजन्स, जो नागरिक है उस देश के, ठीक है, जो क्रिटिकली सोच सके अपने समाज के इश्यूज़ के बारे में, जो भी प्रॉब्लम है समाज में, तो गवर्नमेंट क्या करती है उसके बारे में क्रिटिकली सोचती है कि क्या, जैसे अभी गरीब हैं तो उनका गरीबी कैसे दूर किया जाए, उन तक राशन पानी कैसे पहुंचाया जा सके, ईंधन की सुविधा कैसे हो सके, ये सारी चीज़ें सोचना क्रिटिकली ही सोच सकते हैं, जो कि वैलिड है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या होता है कि वो सोशल जो प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, उसे दूर कर सके, और जो उसमें पक्षपात हैं किसी के बीच में, जैसे किसी के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, 2 लोगों के बीच या कुछ लोगों के बीच में, तो फिर उनके बीच में प्रॉपर जजमेंट कर सके अच्छे से, कुछ प्रॉब्लम इशू ना हो, तो और किसी के बीच में पक्षपात ना हो सके। तो ये सब भी सोचना क्या, क्रिटिकली सोचना है, क्रिटिकल थिंकिंग पे ही ये बेस्ड है। ओके, इसीलिए ये क्या है, फाउंडेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग पे ही ये बेस्ड है, साइंस और डेमोक्रेसी। तो ये रहा हमारा लास्ट रहा हमारा ये क्वेश्चन। तो ये आज हम थिंकिंग वाला चैप्टर क्लोज़ हुआ। ओके, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगी जो भी इसके पहले का सब वीडियो है, आप वहाँ से देख लेना अगर नहीं देखा रहेगा। ओके, थैंक यू।